बहुत सारे बच्चे इस डर में हैं कि मैं सारा पढ़ नहीं पाया। देखिए, सबको तैयारी के लिए बराबर समय मिला है और सबने पूरी शिद्दत से जितना वो मैक्सिमम एफर्ट लगा सकते थे उतना पढ़ा भी है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। वक्त कम मिला है, लेकिन उस कम वक्त में हम कितना बेहतर कर सकते हैं उसके लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। जैसे आज रात को टाइम पे सो जाना सबसे जरूरी है। जैसे कल जो दोस्त आपके पेपर दे के आएंगे उनसे कॉल करके ये पूछना कि पेपर कैसा आया था, क्या मैं 2-4 घंटे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कर सकता हूं, क्योंकि अभी तक ना टीचर्स को ना स्टूडेंट्स को किसी को भी नहीं पता कि पेपर किस तरीके का आने वाला है। बहुत मुश्किल है ये पता लगा पाना। तो घबराने की कोई बात नहीं है। कोशिश बस ये करनी है कि जितना ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाए, मैक्सिमम अटेम्प्ट लेना है। ये मत सोचिएगा कि 390 नंबर का पेपर है और मैं 200 का अटेम्प्ट करके, क्योंकि मुझे 200 का आता है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, 200 पे तो वैसे भी नहीं होना। तो कोशिश करनी है कि 350 तक अटेम्प्ट रहे ही रहे। ये मैं मिनिमम बता रहा हूं। मैक्सिमम तो आप 390 385 तक करें तो ही बेहतर है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कोई सवाल आपको पूरी तरह आता होगा। हो सकता है कुछ एक सवाल ऐसे आते होंगे आपको लगेगा कि ए और बी ठीक नहीं हो सकते, लेकिन सी और डी में से कोई एक हो सकता है, तो आपको तुक्का ले लेना है। अगर आपको लगता है कि इन दो में से कोई एक सही होगा, चाहे वो गणित हो चाहे इंग्लिश, जैसे इंग्लिश में एंटोसिनो की अगर हम बात करेंगे आपको लग जाएगा कि ए और बी ऑप्शन तो दोनों आपस में सिनोनिम है, तो दोनों तो उत्तर नहीं हो सकते, इसका मतलब सी और डी में उत्तर है। ऐसी ट्रिक्स के साथ आप पेपर कर पाएंगे। पेपर में घबराने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ यही है। जब हम किसी भी चीज को सब कुछ मान लेते हैं तो वो चीज ना मिलने पे हमें बहुत दुख होता है। सब कुछ नहीं है, एफर्ट पूरा रहेगा। मैं एक चीज कहता हूं कि प्रयास अपनी तरफ से 100% होना चाहिए और परिणाम की चिंता एकदम छोड़ देनी चाहिए। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जितने महीने हमें मिले उस महीने में हम जितना बेहतरीन पढ़ सकते थे उतना हमने पढ़ा भी, सब कुछ हमने किया। अब ठीक है, ऊपर वाला देखेगा, क्योंकि किस्मत भी एक चीज होती है कि जो हम पढ़ के गए, हम कम पढ़ के गए और वही पेपर में आ गया। हम बहुत पढ़ के भी गए लेकिन नहीं आया पेपर में, तो इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। कोशिश करें मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट पेपर के अंदर सब भूल के जुट जाएं। जितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में हम थोड़ा धीरे काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि एनर्जी लो लग रही है तो आप रेड बुल भी ले सकते हैं, और लेकिन सोकर पूरा जाना है, क्योंकि कई बार तैयारी अच्छी होने के बाद भी अगर हमारी नींद पूरी नहीं है तो हम दिमाग प्रॉपर नहीं लगा पाते। तो इसलिए नींद पूरी लेनी है। भले ही आधा घंटे दौड़ के आए, गहरी गहरी सांसें लें, थोड़ा सा रात को सोने से पहले मेडिटेशन करें ताकि नींद प्रॉपर आए। नींद अगर प्रॉपर आएगी तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और सबसे जरूरी चीज कि सेंटर पे टाइम से पहुंचे, ये सबसे जरूरी चीज है। कितने सारे लोग हर साल सिर्फ इसलिए पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाते या सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं कि वो सेंटर पे ही लेट हो गए थे, किसी की बाइक पंचर हो गई, मेट्रो। पहले से ये लेकर चलें। कोशिश तो ये करें कि सेंटर के पास कहीं रूम लेके या किसी दोस्त के यहीं स्टे करें। फिर भी ऐसा नहीं हो पाता तो ये 1-1.5 घंटे का एज लेकर चलें कि अगर गाड़ी भी खराब हो गई, मेट्रो भी लेट मिली, तो भी मैं सेंटर टाइम से पहुंच जाऊंगा। क्योंकि ये एकदम स्कोप नहीं है कि आपको 1-2 मिनट भी ऊपर हुए घुसने दिया जाएगा, नहीं घुसने दिया जाएगा। ठीक है। और बाकी भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। यूट्यूब से जितना कोशिश हो सके दूर रहें, क्योंकि यूट्यूब पे अब काम की चीजें 1% बची हैं। 99% बिना मतलब की कंट्रोवर्सी हैं, जहां लोग आपके टाइम को कंज्यूम कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपका क्या जा रहा है, आप किसी को सुन रहे हैं, आपको नहीं पता आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है टाइम, वो लोग आपका पी रहे हैं। कोई आपको ब्लॉग दिखा के टाइम पिएगा, कोई किसी और तरीके से टाइम पिएगा। आपको डिसाइड करना है कि ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए सिर्फ कंटेंट है। आपको कंटेंट ओरिएंटेड क्लास देखनी है, वरना इस भीड़ में आप कहाँ गुम हो जाओगे, कोई पहचान आपकी नहीं बन पाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन भी लोगों को आप देख रहे हो, जिन भी चीजों में आप पढ़ रहे हो, आपके देखने मात्र से उनको फायदा मिल रहा है, तो आप कब तक सिर्फ दूसरों को फायदा पहुंचाते रहोगे? कभी अपने लिए भी कुछ सोचो।